हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम एक बार शॉर्ट में पूरा मिलकर रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कल के एग्जाम की तैयारी कर ली होगी। तो हम कुछ हल्का सा डिस्कशन करेंगे कि क्या आपकी तैयारी में ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या नहीं। वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक बार 1 से लेकर 34 क्वेश्चन का एक शॉर्ट समअप भी बताऊंगी कि आपको किस तरह से पेपर अटेंड करना होगा ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेते हैं। हमारे 3 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो एक बार मेरे साथ साथ मन में यस यस बोलना है, ये सोचकर कि हाँ हमने ये टॉपिक्स रेडी कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये क्या है, आईओडी के सारे रेट्स, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना, P&L अप्रोविएशन अकाउंट का प्रॉपर पूरा फॉर्मेट और गारंटी उसी में अटेंड करना, या फिर पास एडजस्टमेंट का 2 या 3 मैक्सिमम एडजस्टमेंट में सिंगल एडजस्टमेंट पास करने वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर गुडविल में आपने फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, या फिर गुडविल के टाइप्स में हमारी परचेज्ड और नॉन परचेज्ड गुडविल, या फिर गुडविल में जब हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं तो क्या हमने उसमें एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते में कौन कौन सी एसेट्स नहीं लेते, वो है गुडविल, वो है फिक्शियस एसेट्स, वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और तीनों मेथड से गुडविल को निकालना, जिसमें सबसे अच्छे से पास एडजस्टमेंट वाले, नहीं नॉट पास एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स वाले गुडविल के क्वेश्चंस करिए, जिसमें हमारा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो गया हो या रेवेन्यू कैपिटल में, और डेप्रिसिएशन वाले एडजस्टमेंट्स भी आपको अगर अटेंड कर लिए हैं या ऑप्शंस आपने देख लिए हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें जो पहला पेज है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें आपने क्या क्या चीजें रिकॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, क्या नहीं आती हैं। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में WCR IFR के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, या फिर हमारे लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। मान लो रिवैल्यूएशन का लॉस है, सिंगल एडजस्टमेंट पास करवा रहे हैं, तो वहां पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मत करके आना, सैक्रिफाइसिंग टू गेन करके आना। ठीक है। नेक्स्ट एडमिशन में लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर में अच्छे से तैयार कर लिया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नए पार्टनर के आने की एंट्री, हिडन गुडविल को पास करने की एंट्री, या फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो भी दिया है, एसआर निकलवा रहे हैं, कभी भी आंसर नेगेटिव आएगा तो इट्स अगेन। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे नए पार्टनर की एंट्री होगी कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो वाली प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लाया है, और जो कैश में नहीं लाया है वो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम से होगी। इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। और अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ गेनिंग पार्टनर्स को भी एड ऑन करेंगे, और पूरे फर्म की गुडविल से ही एंट्री पास होगी। नाउ रिटायरमेंट चैप्टर में भी आपने रिटायरमेंट में हमारा पार्टनर रिटायर होता है, उसकी केवल एंट्री गेनिंग टू रिटायरिंग, और उसको पेमेंट कैश में दिया है या लोन किया है, वो वाले एडजस्टमेंट्स, और पूरा एक 6 नंबर का क्वेश्चन जहां पर रिटायरिंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चैप्टर डेथ में सेक्शन 37 का एक बार फिर से रिवाइज कर लो अगर भूल गए हो करना, या फिर प्रॉफिट टिल डेथ के जो क्वेश्चन हैं जहां पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल क्वेश्चन निकालने हैं। और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट को भी एक बार रिवाइज करिए, जहां पर आपको एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन एक बार जरूर रीड कर लेना, एंड मोमेंट रिवीजन बहुत ज्यादा माइंड में रिटेन करके रहता है। और यहाँ पर सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेक्शन 49 और सेक्शन 39 में ऑलरेडी हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री के साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट खाता भी बनाने को आ सकता है। दोनों को अच्छे से तैयार करो ताकि एंट्री आ जाए तो एंट्री, या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आ जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट भी हम अच्छे से बना लें। अगर हम सेकेंड बुक की बात करें तो वहां पर हमने शेयर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, अगर हमारा प्रोराटा वाला रेडी है या डिबेंचर के 6 केसेस हमारे रेडी है तो वहां हमारे 12 नंबर फंसेंगे। कंसिडरेशन अगर हमें शेयर का डिबेंचर का दोनों आते हैं तो हम अच्छे से कर पाएंगे। ट्रायो एंट्री जहां पर फोरफिट, रीइश्यू और ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स में और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट दिखाने वाला क्वेश्चन भी शेयर के चैप्टर में। थ्योरी की बात करें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, ये सेक्शन 39 कहता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है वो पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के कौन कौन से यूटिलाइजेशन है वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस क्या है ये पूछ सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं वो पूछ सकते हैं। प्रोराटा का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर अप्लाइड इनटू टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये क्या है फॉर्मूला, टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन शेयर allotted divided by shares applied into application money received. This is the formula of pro rata. और एड पार क्या होता है वो पूछ सकते हैं थ्योरी में। और डिबेंचर्स में डिबेंचर के टाइप्स जो होते हैं, क्यूमुलेटिव डिबेंचर, नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, है ना। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इनको पढ़ लो। ये एजर्शंस एंड रीजंस या फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फॉल्स ट्रू, इस टाइप से हमें नजर आ जाते हैं। उसके बाद हम पार्ट 3 में चलते हैं तो वहां तो आपने हेड और सब हेड अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। हेड और सब हेड के अलावा में आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल और सेल स्क्रैप आएगा, बाकी सारी रिसीविंग अदर इनकम्स में आती हैं बच्चों। इसके अलावा में हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के अदर नेम्स, इंट्राफर्म, इंटरफर्म के अदर नेम्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस की अगर बात करें अकाउंटिंग के तो इसमें कौन कौन से लिमिटेशन नहीं है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टूल्स या टेक्निक 4 दी होंगी, पूछेंगे इसमें कौन सा टूल और टेक्निक नहीं है या कौन सा टूल या टेक्निक है। और बैलेंस शीट का एड्रेस शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 और स्टेटमेंट ऑफ P&L का एड्रेस उसमें हमारा शेड्यूल 3 पार्ट 2, उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इस तरीके के थ्योरीज हमारे सेकेंड चैप्टर की बात है। थर्ड चैप्टर में रेशो के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, अच्छे से इंटरेस्ट कवरेज रेशो कर लो। हो सकता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो को ही ये 3 नंबर में दे दें, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट, या फिर लास्ट में उनका बहुत अच्छा लग रहा है उनको बच्चों को इजी पेपर देना तो वो करंट रेशो और क्विक रेशो ही दे दे आपके लिए, तो आसानी से आप उसे कर पाओगे। उसके बाद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में तो गलती कर मत देना, 4 नंबर में कंपैरेटिव कॉमन साइज बढ़िया तरह अटेंड करना। जिसकी कैलकुलेशन इजी लग रही हो वही ऑप्शन में करना, क्योंकि एक ऑप्शन साथ में होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों करो बच्चों, क्योंकि 23 की अगर बात करें ना तो 2 सेट में एक एक्टिविटी थी, लेकिन सेकेंड सेट में कंप्लीट कैश फ्लो था। तो अगर आपके पास कंप्लीट कैश फ्लो की अगर यहाँ प्रिपरेशन है तो आप हर तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब एक बार लास्ट में हमारी तरीका देख लेते हैं। देखो पहले मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा है तो आप बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में काम करना, 1 से लेकर 34 तक के सारे क्वेश्चन ऑर्डर में करना। लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, बाकी सब सही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप पहले पार्ट बी अटेंड करना, कॉपी में पार्ट बी लिखना और तुरंत लिखना शुरू करना 27, 28, 29, 30। इनमें आपको 2 एमसीक्यू दिख जाएंगे कि ये कौन सी एक्टिविटी वाला इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पहचान लेना। हो सकता है यहाँ पर आपको ये भी दिख जाए कि यहाँ पर इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा रेशो का क्वेश्चन होगा, आपको आंसर बताना होगा, या कोई भी एक छोटा सा पॉइंट आपको जो हमारे पॉइंट्स है ना, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इनमें से होगा, तो ये वाले पॉइंट्स हम अटेंड कर लेंगे। 31, 32, 33, 34 क्वेश्चन में
33 में आपको दिखेगा हमारा हेड्स और सब हेड्स, उसे आराम से अटेंड करना, टेबल बना के अटेंड करना। 32 में रेशियो वाला क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट फंस जाओ और रेशियो वाला क्वेश्चन ना कर पाओ, ना आ रहा हो तो गिवन और क्या क्या आपको फॉर्मूला पता है वो जरूर लिख देना, छोड़ना मत। 33 में कंपैरेटिव और कॉमन साइज होगा, उसमें से जो इजी लगे वो अटेंड करना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैक्सिमम आपको दिख सकती है, या फिर अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो तो देख लेना कि उसमें अकाउंट बनना है या नहीं और उसको अटेंड करना। इतना पूरा पोर्शन अटेंड करके देख लेना, मैक्सिमम 11-15 तक ये काम आपका हो जाना चाहिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो ये 11-15 मैक्सिमम बोल रही हूँ। उसके बाद आप स्टार्ट करना अपनी कॉपी में सीधे लिखना 26, 25, 24, 23। 26 में आपको एडमिशन दिख सकता है, रिटायरमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन दिख सकता है, यहाँ पर आपको डिबेंचर दिखेगा लॉन्ग में 6 नंबर में, यहीं पर आपको शेयर दिखेगा 6 नंबर में लॉन्ग में, और हो सकता है कल के क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन ही अकाउंट दिख जाए 6 नंबर में। वैसे रियलाइजेशन को 4 नंबर में आने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है ये 6 नंबर में आपको दिखे। फटाफट से 6 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करना और फिर इसको कंटिन्यू रखना अपने ऑर्डर को। और 22, 23, 22, 21 और 20, और यहाँ आ गया हमारा 19, 18 और 17। तो यहाँ पर जब हम 17, 18, 19, 20 की बात करें, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ 22 और 21 में आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट दिखाने को आएगा, और यहीं पर ही आपको 4 मार्क्स में डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन होगा, जहां पर आपको शायद प्रॉफिट टिल डेथ या फिर सेल का हिसाब से या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट टिल डेथ के हिसाब से क्वेश्चन निकलवा रहा होगा। अगर हम 3-3 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें डिबेंचर का कंसिडरेशन या फिर शेयर का कंसिडरेशन दिखेगा, उसको आराम से बढ़िया तरह सॉल्व करना। नए पार्टनर के आने की एंट्री या रिटायरिंग पार्टनर के जाने की एंट्री, इस टाइप से यहाँ 3 नंबर में क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छे से अटेंड करना। और इधर हमारे पास 18th और 17th बचे। यहाँ पर बच्चों हमारे लिए पैटर्न में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे WCR का कॉन्सेप्ट है, IFR का कॉन्सेप्ट है, उनमें से अच्छे से अटेंड करना। कोई भी एक छोटी सी ट्रांजेक्शन देके हमें कह रहे हैं कि न्यू रेशियो निकालो, या हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, गुडविल को एडजस्ट करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपके 17 क्वेश्चन आ जाए फिर आप अपने ऑर्डर में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की वैल्यू लिख देना। अब इसमें रैंडम आपको 10 MCQs ऐसे होंगे जो आप एक बार में कर रहे होंगे, फिर उनको दोबारा से रीड करना, आंसर आएंगे, और अच्छे से अपने पेपर को अटेंड करना। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी डरना नहीं। ये सोच तो बिल्कुल मत लाना कि पेपर कठिन होगा, पेपर कठिन कभी नहीं होता। पेपर अगर आपको पूरा आता है तो पेपर हमेशा इजी होता है, और पेपर इजी होगा, आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा पेपर देना और फिर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।